देखिए, विज्ञान का आपका जो पहला चैप्टर है वह चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। चैप्टर नंबर फर्स्ट है आपका, जिसमें आपके विज्ञान के 3 पार्ट होते हैं हाई स्कूल के अंदर, जिसमें केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर आपका जो है वह है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम इसकी भूमिका के बारे में, या फिर हम इसको इंट्रोडक्शन इसका जो होता है चैप्टर का, वो थोड़ा सा समझ लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण जो हैं आपकी किस तरीके से होती हैं। ठीक, भूमिका के बारे में हम पढ़ेंगे। भूमिका क्या है? देखिए, हम जो रोज़मर्रा की जो हमारी चीज़ें होती हैं, जो गतिविधियां होती हैं, उसमें काफ़ी अभिक्रियाएं जो होती हैं वो आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं उनकी सहायता से। जैसे कि देखिए, यहाँ पर बताया गया है, हम विभिन्न परिस्थितियों पर विचार कर सकते हैं। हम विभिन्न परिस्थितियों पर विचार कर सकते हैं, जैसे कि केतली में पानी का उबलना। आपने देखा होगा केतली में पानी उबलता है, सभी बच्चे इस चीज़ को समझते हैं और देखा भी है। ये आप आम दिनों में करते भी हैं। ठीक, बर्फ़ का पिघलना, बर्फ़ पिघलती है, आप सभी ने देखा है। कुछ नई चीज़ें आती हैं जो नहीं होती हैं, नहीं देखी होती हैं आपने, जैसे सिरके को सोडा के बाइकार्बोनेट में डाला जाता है। सिरके को, अब सिरका क्या होता है? पहले चाउमीन जो आपकी बनती है, उस चाउमीन के अंदर आपका ये सिरका डाला जाता है। सिरके का जो सूत्र होता है मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर सभी बच्चे याद ध्यान से देखिएगा। सिरके का जो सूत्र होता है, सिरके को हम बोलते हैं एसिटिक एसिड। क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड। और इसका रासायनिक सूत्र जो होता है वो सूत्र होता है CH3COOH। और इसका अगर हम IUPAC नाम भी देखते हैं, IUPAC नाम जो आपने 9th क्लास में भी थोड़ा सा हमने आपको पढ़ाया था इससे रिलेटेड, तो इसका IUPAC नाम जो होता है वो होता है आपका एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड। अब यहाँ पर आपको किस एग्जाम्पल में बता रहा है, देखिए कि सिरके को सोडा के बाइकार्बोनेट में डाला जाता है। सोडा के बाइकार्बोनेट, तो आपका बाइकार्बोनेट यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, ये सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। ये सोडियम बाइकार्बोनेट है। अब आपसे इसने कहा है कि सिरके को, किसको? सिरके को, सिरके को सोडा के, किसके? सोडा के बाइकार्बोनेट में डाला जाता है। गर्मी के दौरान कमरे के तापमान पर दूध को खुला छोड़ा जाता है। गर्मी के दौरान कमरे के तापमान पर, कमरे का तापमान जो होता है नॉर्मल टेम्परेचर जिसे कहते हैं, और वह टेम्परेचर हमारा 25 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक, इसे हम नॉर्मल टेम्परेचर भी बोलते हैं। और कमरे का ताप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कमरे का ताप। और रूम टेम्परेचर आप समझते हैं। इस टेम्परेचर पर हम दूध को खुला छोड़ देते हैं। ठीक, दूध को खुला छोड़ा जाता है, या जब लोहे के तवे, जो लोहे का तवा होता है जिस पे आप रोटियां बनाते हैं, सभी जानते हैं कि रोटियां जिस पे बनती हैं वो तवा होता है। ठीक, तो लोहे के तवा यानी कि लोहे का तवा आपने देखा होगा, लोहे की बात हो गई। आयरन जिसे कहते हैं Fe। ठीक, लोहे के तवे या तसले को, तसला लोहे का होता है, आपने देखा होगा, मजदूर लोग इस्तेमाल करते हैं इसको। आर्द्र वातावरण यानी कि नमी युक्त वातावरण, नमी मतलब थोड़ी सी सीलन जैसे कह सकते हैं, या गीलापन। अगर हम जो तवा है और जो तसला है आपका, इनको जो लोहे से बने हैं, किससे बने हैं? ये दोनों लोहे से बने हैं,
और लोहे का सूत्र Fe होता है। अगर हम इनको नमी या सीलन में रखते हैं, नमी या सीलन में रखते हैं या गीली जगह पर रखते हैं, या गीली जगह पर रखते हैं, तो रासायनिक क्रियाएं होती हैं। क्या होती हैं? रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। ठीक, रासायनिक अभिक्रियाएं देखिए वातावरण में खुला छोड़ दिया जाता है। आदि उपयुक्त में से कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के उदाहरण हैं, लेकिन वे कौन से हैं? इनका जवाब यह है कि कोई नया पदार्थ प्राप्त किया है या नहीं। अगर कोई नया पदार्थ प्राप्त होता है, इन सभी के अंदर जो अभी आपको पढ़ाई गई हैं, कौन कौन सी चीज़ पढ़ाई गई हैं कि पानी का उबलना, बर्फ का पिघलना, सिरके को सोडा के बाइकार्बोनेट में डाला जाना, गर्मी के दौरान कमरे के तापमान पर दूध को खुला छोड़ देना, ठीक, या फिर इसने बताया लोहे के तवे या तसले को आर्द्र वातावरण यानी कि नमी युक्त वातावरण में खुला छोड़ दिया जाता है। ये जो क्रियाएं आपको बताई गई हैं, अगर इनमें कोई नया पदार्थ बनता है, अगर इनमें कोई नया पदार्थ बनता है तो वह रासायनिक अभिक्रियाएं या रासायनिक परिवर्तन है। अगर इनमें नया पदार्थ नहीं बनता है, यानी कि आपका कोई अगर हमने दूध को खुला छोड़ दिया, ठीक, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, गर्मी के दौरान में दूध को हमने खुला छोड़ दिया, कोई परिवर्तन नहीं आता है, या कोई दूध के अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं आता है, तो वह परिवर्तन, मतलब कहने का मतलब वह भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वह भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। अगर कोई परिवर्तन आ जाता है, जैसे मैंने आपको बताया लोहे के तवे व तसले को आर्द्र के यानी नमी युक्त वातावरण में अगर खुला छोड़ दिया जाता है, किसमें? लोहे के तवे को और तसले को नमी युक्त अगर वातावरण में खुला छोड़ दिया जाता है तो उस पर जंग लग जाती है। क्या लग जाती है? जंग। और जंग लगने से क्या होता है? नया यौगिक बनता है या नई कोई चीज बनती है, नया पदार्थ बनता है, उसको हम क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। नया पदार्थ नहीं बनता तो उसको हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। यहाँ पर हम देख भी लेते हैं जो चीज इसने बताई है, एक एक चीज इसने बताई हुई है। जितनी आपको चीज यहाँ पर ऊपर बताई गई थी उनको सबको यहाँ पर इसने बताया। जब पानी उबलता है तब पानी भाप में बदल जाता है, आप सभी को मालूम है। पानी उबलेगा तो किस में बदलेगा? भाप में बदलेगा। और जब बर्फ पिघलता है तब वह ठोस रूप में पानी, तरल पानी में बदल जाता है। मतलब कहने का मतलब है कि जब हम बर्फ पिघलती है तो किस में? तरल पानी में बदल जाती है। किस में बदल जाती है? पानी में बदल जाती है जब बर्फ पिघलती है। ये अभिक्रियाएं किसी भी नए रासायनिक पदार्थ के गठन की ओर अग्रसर नहीं होती। कोई नया पदार्थ बना नहीं बना, पानी उबलता है, भाप में बदल जाती है, ठीक है। भाप भी एक पानी है, और जब बर्फ पिघलती है तब वह भी पानी में बदल जाती है। ये अभिक्रियाएं किसी भी नए रासायनिक पदार्थ के गठन की ओर अग्रसर नहीं होती हैं। भाप के लिए, तरल पानी में वापस आने के लिए, बर्फ में वापस जाने के लिए भी आसान है। इस प्रकार जब पानी उबलता है या बर्फ पिघलती है तो ये भौतिक परिवर्तन हुआ। क्या हुआ? ये भौतिक परिवर्तन हुआ। कोई नया पदार्थ नहीं बना, कोई नया पदार्थ बना नहीं, पानी है, सब पानी है वो, ठीक। और कोई नया रासायनिक पदार्थ प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार उन अभिक्रियाओं जिनमें कोई भी रासायनिक पदार्थ प्राप्त नहीं होता उन्हें भौतिक परिवर्तन के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? भौतिक परिवर्तन के रूप में जाना जाता है। जब सिरका को सोडा के बाइकार्बोनेट में मिलाया जाता है तो गैस विकसित होती है। मैंने अभी आपको बताया था कि सिरके को सोडा के बाइकार्बोनेट में डाला जाता है तो एक गैस प्राप्त होती है। जो गैस होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। एक नया पदार्थ बन गया। क्या बन गया है? एक नया पदार्थ बन गया। इसीलिए ये एक रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। इसके बाद आगे देखते हैं। सिरके को सोडा के बाइकार्बोनेट में मिलाया जाता है तो गैस विकसित होती है जिसे कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। मूल पदार्थ सोडा का बाइकार्बोनेट अपनी प्रकृति और पहचान खो देता है और नए रासायनिक पदार्थ का निर्माण करता है, ठीक। तो नए पदार्थ का जब निर्माण हुआ है तो वह रासायनिक परिवर्तन होगा। इसी प्रकार देखो, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं वो अब यहाँ पर आपको दोबारा से बताया जा रहा है। इसी प्रकार लोहे के तवे या तसले को आर्द्र वातावरण के संपर्क में लाया जाता है। यानी आर्द्र मतलब नमी,
या सीलन कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पर गीलापन होता है, आर्द्र वातावरण के संपर्क में लाया जाता है तो लोहे पर जंग का निर्माण होता है। किसका? लोहे पर किसका निर्माण होता है? जंग का निर्माण होता है। मैंने आपको पहले ही बताया था। जंग मूल रूप से मूल पदार्थ लोहे की तुलना में एक अलग यौगिक है। जंग जो है वो क्या है? एक अलग यौगिक, नया यौगिक बन जाता है, नया पदार्थ बन जाता है। इसके अलावा जब गर्मियों के दौरान कमरे के तापमान पर दूध रखा जाता है तो यह खट्टा हो जाता है। कैसा हो जाता है? अब दूध को खुला छोड़ दिया गया है गर्मी के दौरान, कमरे के टेम्परेचर पर, तो दूध खट्टा हो जाता है, क्योंकि दूध के गुण कुछ नए पदार्थ बनाने पर बदल गए हैं। इस प्रकार उन प्रक्रियाओं जिनमें मूल पदार्थ अपनी प्रकृति, पहचान और रूप खो देते हैं, विभिन्न गुणों वाले नए रासायनिक पदार्थों को रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। तो समझ में आया होगा, भौतिक परिवर्तन और आपको रासायनिक परिवर्तन। किसी भी बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, जो आपको कांटेक्ट दिया गया है। आप उस पर अपनी, जो आपको स्कूल टाइमिंग है, आप उस पर अपनी प्रॉब्लम भेज सकते हैं। स्कूल टाइमिंग के बाद कोई भी बच्चा एक्स्ट्रा मैसेज नहीं करेगा। टाइम टू टाइम आपको जो वीडियो भेजी जाएगी, तो उसका जो आपको कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है तो आपको टाइम जो दिया गया है 9 से 12 का, इसी टाइम पर आप अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे। जो आपको पीडीएफ भेजी जाएगी या फिर आपको जो चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, रीडिंग करके जो आपको समझाया जा रहा है, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप उसको टाइप करके पूछ सकते हैं, सिर्फ स्कूल टाइमिंग पर। एक्स्ट्रा टाइमिंग और किसी बच्चे को नहीं दी जाएगी यहाँ पर, ठीक। और कोई बच्चा एक्स्ट्रा टाइम में मैसेज भी ना करे। सिर्फ आपको टाइम जो दिया गया है स्कूल टाइमिंग 9 से 12, आप उसी में आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या है। जबकि रासायनिक परिवर्तन से जुड़ी प्रक्रियाओं को रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। जो रासायनिक परिवर्तन हुए, इनसे जुड़ी जो प्रक्रिया हैं उनको रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। दैनिक जीवन में संबंधित कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन शामिल है। भोजन का पकाया जाना, हमारे शरीर में भोजन का पाचन, श्वसन, कोयले और अन्य ईंधनों का जलना जैसे कैरोसिन, पेट्रोल, अंगूर का किण्वन, और यहाँ पर इसने एलपीजी इसका उदाहरण ही है। ठीक है, सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक। और किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। वैसे बहुत अच्छी तरीके से आपको बताया गया है। थैंक यू।